बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। देखो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है। पास्ट एडजस्टमेंट यानी जो पुरानी आपने कुछ गलती करी है उसको सही करना। पास्ट मतलब पुरानी, एडजस्टमेंट मतलब सही करना। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो पुरानी गलती करी है उसको दोबारा से सही करना। तो बेटा पास्ट एडजस्टमेंट में मेनली होता क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि हम जब अकाउंट क्लोज कर देते हैं ना तब हमें ये गलतियां पता पड़ती हैं, ठीक है। और अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर हमें गलती पता पड़ती है तो हम अकाउंट के अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे अकाउंट के अंदर छेड़छाड़ भी ना हो और हमारा गलती भी सुधर जाए। तो उसी के लिए हम करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, यानी जो पुरानी गलती हुई है उन गलतियों को सही करना। अब गलती क्या क्या होती है, देखो गलती आप ऐसे समझिए जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो मान लो 6% से देना था लेकिन उसको देना ही भूल गए, तो ये गलती हो गई। यानी करना क्या था कि 6% से हमको देना था लेकिन हमने दिया नहीं, हम भूल गए देना। हमें बात पता कब पड़ रही है, जब हम लास्ट में अकाउंट बना रहे हैं ना, लास्ट डेट को सारा अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, उस डेट को हमें पता पड़ रहा है कि हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है, तो वो गलतियां होती हैं। इसके अलावा और भी गलती होती है कि प्रॉफिट बांटना था इक्वली, बांट दिया हमने 2-1 में। प्रॉफिट हमको इक्वली बांटना था लेकिन हमें याद नहीं रहा, हमने कोई स्पेशल रेशो में बांट दिया, है ना। या हमने सैलरी देनी थी पार्टनर को, हमने सैलरी दी नहीं है। हमने 6 महीने की सैलरी देनी थी, हमने पूरे 12 महीने की सैलरी दे दी। तो ये ऐसी गलतियां हो जाती हैं हमसे। उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन की मदद से हम ये समझेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करना है। बहुत मजेदार टॉपिक है पार्टनरशिप का, और इसे ध्यान से समझे और बच्चों को करने में बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चनों को। चलो देखते हैं। राम, मोहन एंड सोहन, ये 3 पार्टनर है। राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली हैव कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000, 90,000 एंड रुपीज 60,000। राम, मोहन और सोहन पार्टनर थे 3 और तीनों जो प्रॉफिट लॉस बांट रहे थे वो इक्वली बांट रहे थे, यानी तीनों बराबर बराबर प्रॉफिट लॉस बांट रहे थे। उनके पास जो कैपिटल थी वो 1,20,000 थी, 90,000 मोहन के पास थी और सोहन के पास 60,000 कैपिटल थी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब फॉर द ईयर एंडेड, जब साल का आखिरी आ गया, आखिरी मतलब हमने सारे अकाउंट क्लोज कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वाज क्रेडिटेड टू देम 6%, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमने 6% से पार्टनर्स को दे दिया है इंस्टीड ऑफ 5%, 5% की जगह। मतलब यहां पर हो गई गलती कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो 6% से दिया है इंस्टीड ऑफ 5%, यानी 5% की जगह 6% से दे दिया। मतलब हमारा सही तो था ये वाला लेकिन हमने गलती कर दी ये वाली कि हमने 6% गलत दे दिया है, ठीक है। तो इस गलती को कैसे सही करेंगे हम, या तो हम पूरे अकाउंट को छेड़ें तो सारे में कट्टम पिट्टी हो जाएगी, तो वैसा तो नहीं करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, यानी एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिस टेबल में इस गलती को सुधारा जाएगा। देखो कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है इसका, यहां पर एडजस्टमेंट टेबल, ओके। अब उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है बेटा,
टेबल कुछ इस तरह से बनती है। पर्टिकुलर सबसे पहला आता है पर्टिकुलर, उसके बाद राम जो हमारा पार्टनर है, दूसरा पार्टनर फिर मोहन, और तीसरा पार्टनर होता है हमारा सोहन, ठीक। और लास्ट में आता है फर्म। फर्म मतलब पूरे फर्म का। अभी समझाएंगे इसको। तो जो तीनों पार्टनर हैं, इन तीनों की साइड होती है, राम की डेबिट साइड और राम की क्रेडिट साइड, मोहन की डेबिट साइड और मोहन की क्रेडिट साइड, सोहन की डेबिट साइड और सोहन की क्रेडिट साइड, फर्म की डेबिट साइड और फर्म की क्रेडिट साइड। ओके बेटा। तो अब एक बात हम सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। देखो, अगर हम पार्टनर से कुछ चीज वापस मंगाएंगे तो उसको करेंगे डेबिट, ठीक है। और अगर पार्टनर्स को कुछ चीज देंगे तो उसको करेंगे क्रेडिट। ये बेसिक पॉइंट आप याद रखना बच्चों। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर पार्टनर्स से कुछ चीज मंगा रहे हैं, यानी जो फर्म है वो पार्टनर से कुछ मंगा रही है, तो वो होगी डेबिट। लेकिन अगर पार्टनर्स को कुछ चीज दी जा रही है तो वो होगी क्रेडिट। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन में फिर से। हमारे क्वेश्चन में जो गलती थी वो गलती ये थी कि 6% से दे दिया, देना था 5% से। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से दे दिया, जबकि देना था 5% से। तो जो हमने पार्टनर्स को गलत दिया है वो उनसे हम वापस मंगाएंगे। समझ रहे हो कि हम क्या करेंगे? जो हमने पार्टनर्स को गलत दिया है वो उनसे वापस मंगाएंगे। तो वापस मंगाने का मतलब क्या है? डेबिट करना। मैंने यही तो बताया ना, अगर पार्टनर से कुछ चीज मंगा रहे हैं वापस तो डेबिट, अगर पार्टनर्स को कुछ चीज दे रहे हैं तो क्रेडिट। तो हमने जो पार्टनर से मंगाया है, हमने उन्हें गलत दिया था 6% से, तो वो 6% इनसे वापस मंगाएंगे। पहले कैसे? कि भाई मोहन की कैपिटल 1,20,000 थी, मोहन की जो कैपिटल थी वो 1,20,000 थी। हमने उसको 6% से इंटरेस्ट दिया है, तो जरा 6% निकाल देते हैं। आ गया 7,200, यानी हमने उसको इतना इंटरेस्ट दे दिया है जो गलत दिया है ना। तो इसको वापस मंगाओ, यानी राम से कितना मंगाएंगे हम? 7,200 रुपए। तो राम डेबिट कर दिया। उसी तरीके से मोहन का निकालो। मोहन को कितने दे दिए थे? मोहन की कैपिटल थी 90,000। 90,000 का 6% निकालोगे आप तो कितना जाएगा? 5,400। यानी मोहन को हमने 6% से दे दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत था, तो इसे भी वापस मंगाओ, यानी मोहन को भी डेबिट कर दो 5,400। ये बात बच्चों को समझ में आ रही होगी कि हमें डेबिट ही क्यों कर रहा हूं? डेबिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम पार्टनर को जो चीज गलत दी थी उनसे वापस मंगा रहे हैं। अगर पार्टनर से कुछ चीज मंगाएंगे तो डेबिट, तो मैं पार्टनर से ये पैसा वापस ही तो मंगा रहा हूं जो उसको गलत दे दिया था पार्टनर्स को, ठीक है। अब सोहन का निकालते हैं। सोहन का क्या है? 60,000। 60,000 का सिंपल निकाल दो, वही 6%, यानी कितना आ जाएगा? 3,600। आ गया 3,600। तो सोहन से कितना लेंगे? 3,600। सोहन से इतना रुपया वापस मंगाएंगे, यानी मैंने जो उन्हें गलत दिया था वो इनसे वापस मंगा लिया, तीनों पार्टनर्स से, तीनों को डेबिट कर दिया, ठीक है। जो चीज हमने डेबिट करी है पार्टनर्स में, फर्म के अंदर वही चीज क्रेडिट करनी पड़ेगी, मतलब उल्टा होगा। हमने राम को 7,200 से डेबिट, इसको 5,400 से डेबिट और इसको 3,600 से डेबिट किया है, तो हम फर्म में इसको क्रेडिट कर देंगे। कितना? जोड़ो जरा से 16,200 आएगा। 16,200, ठीक है, 60,200। और यहां पर हमें क्या लिखना है? इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited, interest on capital credited, now debited। मतलब जो हमने पहले क्रेडिट कर दिया था गलत, उसको हमने क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमें जो गलत था वो हमने वापस ले लिया, इनसे डेबिट कर दिया सभी पार्टनर्स में, है ना। हमने सभी पार्टनर्स में डेबिट कर दिया है क्योंकि जो गलत था वापस ले लिया। अब जो सही है वो इनको देंगे हम। सही था 5% के हिसाब से, तो 5% से निकाल लो कि मोहन जो राम को देनी थी
5% उसको इंटरेस्ट देना था, यानी 6,000 उसको इंटरेस्ट देना था। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। क्या लिखेंगे बेटा यहां पर, राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। मतलब क्या है कि जो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमने क्या कर दिया, वो हमने क्रेडिट कर दिया। ओके, तो देखते हैं क्या कराया मैं क्रेडिट में। राम को 6,000 रुपए हमने दे दिए, क्योंकि राम को 6,000 ही हमें देने थे। जो गलत था वापस ले लिया, जो सही है उसको दे रहा हूं। राम के बाद कौन है, मोहन। मोहन की कैपिटल 90,000 थी, 90,000 का भी 5% निकाल दो आप, तो 4,500 आ जाएगा। तो मोहन को कितनी क्रेडिट करनी पड़ेगी, 4,500। ओके, उसके बाद जरा दूसरे के पास चलते हैं। दूसरे की 60,000 थी, किसकी, सोहन की 60,000 कैपिटल है। 60,000 का आप निकालोगे तो क्या आएगा, 3,000। तो सोहन को कितना देंगे, 3,000। ओके, तो यानी जो चीज हमने गलत करी थी वो हमने डेबिट कर दी सभी पार्टनर्स में, यानी उनसे वापस मंगा ली। और जो चीज पार्टनर्स को देनी थी वो हमने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या करा, मैंने जो डेबिट था वो सारा प्लस करके फर्म के अकाउंट में क्रेडिट लिख दिया, यानी उल्टा करते हैं फर्म के अकाउंट में। ऐसे राम में जो अभी क्रेडिट हो रहा है वो फर्म के अंदर डेबिट हो जाएगा। 6 4 10 3 13, तो 13,500 कितना आ गया, 13,500। ये आ गया बेटा फर्म में डेबिट साइड 13,500। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जरा। ठीक है, हमने क्या करा है, गलती वापस मंगाई, सही चीज दे दी, और जो डेबिट हो रहा था उसको फर्म में क्रेडिट कराया, जो क्रेडिट हो रहा है उसको फर्म में डेबिट कर दिया है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है लॉस। मतलब जो हमसे गलती हुई है या जो पार्टनर्स से गलती हुई है उस गलती के कारण पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है या लॉस, वो कैसे पता करते हैं। हमने देखा है कि फर्म की, वो फर्म से पता पड़ता है कैसे, फर्म की क्रेडिट साइड अगर बड़ी है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर फर्म की क्रेडिट साइड छोटी है तो लॉस हो रहा है। तो फर्म की क्रेडिट साइड क्या है, यहां पर बड़ी है, डेबिट साइड फर्म की छोटी है। कितनी छोटी है, यानी अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं तो 16, जो क्रेडिट साइड है फर्म की वो 16,200 है, और जो फर्म की डेबिट साइड है वो 13,500 है। तो सीधी सी बात है 2,700 रुपए का फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, 2,700 का, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो 2,700 का प्रॉफिट हो रहा है ना। अब ये जो प्रॉफिट होता है इस प्रॉफिट को बांट देते हैं हम पार्टनर्स को। कैसे, ऐसे लिखा कि प्रॉफिट क्रेडिटेड, कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो सभी पार्टनर्स में। प्रॉफिट हुआ है 2,700, है ना, तो राम को भी दे दो उसके हिस्से का, मोहन को भी उसके हिस्से का दे दो, और सोहन को भी उसके हिस्से का प्रॉफिट दे दिया जाए। अब कैसे करेंगे, देखो कैसे कैसे बांटेंगे। आपने क्वेश्चन में शुरू में क्या रखा है कि राम, मोहन एंड सोहन प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं इक्वली, यानी बराबर बराबर प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं राम, मोहन, सोहन। तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, बराबर बराबर, तीनों पार्टनर्स में बराबर बराबर अगर प्रॉफिट बांटोगे तो राम को देंगे, क्रेडिट साइड दिखाना पड़ेगा कितना, 900। कितना कर रहे हैं, 900। ऐसे मोहन को भी 900 ही मिलेगा क्योंकि इक्वल है सबका, और सोहन को भी 900। तो 2,700 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था ये हमने यहां पर बांट दिया। ओके, अब देखो क्या करना है, अब लास्ट चल रहा है बेटा इसका बिल्कुल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
जो मैंने क्रेडिट करा है वो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। जो मैंने क्रेडिट करा है यहां पर क्या हो जाएगा, वो डेबिट। तो 1800 यहां पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फर्म में उल्टा होता है, बताया था अभी। अब जोड़ लो। तो राम का टोटल करो 7200, राम का आ गया। इसका टोटल करो 6900 राम का क्रेडिट साइड, मतलब राम की डेबिट साइड 7200, राम की क्रेडिट साइड 6900। ऐसे मोहन की करो, मोहन की 5400 और मोहन की क्रेडिट साइड 5400 ही आएगी। ठीक है, दोनों का इक्वल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सोहन की डेबिट साइड 3600 और सोहन की क्रेडिट साइड आ रही है 3900। ठीक है, आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 5 13, एक मिनट बेटा, हाँ बेटा कैलकुलेशन कर रहे थे, क्या था कि 900 ये यहाँ पर कितना हो गया, इसका जोड़ दे। ठीक है, डेबिट साइड 3600 आ गई, ये सोहन की क्रेडिट साइड कितनी आ गई, और ये फर्म की डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होती हैं। जरा जोड़ो, ये 16,500 आ जाएगी, 16,200 हो जाएगी ये तो, और ये जोड़ो, ये भी 16,200 ही होगी। कुछ मिस्टेक हो गया बेटा इसमें, 9, हाँ बेटा हमने गलत जोड़ दिया, 999 हो जाएगा 2700। इन दोनों को जोड़ दो 16,200, यानी फर्म की हमेशा इक्वल आएगी दोनों चीजें। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि किसके पास ज्यादा गया है, किसके पास कम गया है। तो इस चीज में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, सोचते हैं बच्चे क्या ज्यादा क्या कम। तो हम इसका छोटा सा तरीका समझ लेते हैं, क्या कि जैसे यहां पर आप डिफरेंस देख लो, राम के डेबिट और क्रेडिट में कितना डिफरेंस है। चलो देखो, ये डिफरेंस आ रहा है 300 रुपीज का, है ना। तो 300 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है ना। यहां लिख दो, जितना भी डिफरेंस आ रहा है आपका वो राम के नीचे लिख दो, कितना 300 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वह डिफरेंस 7200 में से घटाओ 300 9 से करो। ठीक है, अब कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड, तो 300 का लिख दो डेबिट। दोबारा एक बार फिर से बताता हूं बेटा आपको मैं, हमने क्या करा, तो राम का टोटल कर दिया, फिर हमने देखा कि बड़ी साइड कौन सी है, तो बड़ी में से छोटी घटा दी, डेबिट में से क्रेडिट कर दिया, तो हमारे पास 300 बच गया। तो जो साइड बड़ी होगी वही डेबिट होगी, मतलब डेबिट आएगा उसके साथ। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती तो मैं क्रेडिट लिख देता, यहां पर डेबिट साइड बड़ी है तो मैंने डेबिट लिख दिया, लेकिन इन दोनों के डिफरेंस के साथ। आगे देखते हैं कोई चीज, जैसे यहां पर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो यहां पर नहीं, यहां पर कुछ नहीं होगा। अब सोहन की तरफ आते हैं, सोहन का देखोगे तो इस बार सोहन की क्रेडिट साइड बड़ी है, भाई डेबिट साइड का टोटल 3600, क्रेडिट साइड का टोटल 3900। तो हम क्या करेंगे, 300 का डिफरेंस यहां पर भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो हम लिख देंगे क्रेडिट। यहां तक ये क्वेश्चन हो गया। तो हमने क्या करा है, जो हमने गलती हुई थी उस गलती को कैसे सही करा, हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाकर यहां तक सही कर दिया। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, ये कह रहा है गिव एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, कि आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो ये तो बेटा हमारी होगी एडजस्टमेंट टेबल, कि गलती को हमने कैसे वापस लिया, फिर कैसे सही करा उसको, और फिर जो प्रॉफिट हुआ उसको कैसे बांटा। ठीक है, उसके बाद ये डेबिट क्रेडिट निकाले। अब इसकी ही जर्नल एंट्री कर दो, जैसे डेबिट कौन हो रहा है, राम, तो मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर लिखूंगा मैं एक छोटा सा, राम कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट। यहां पे थोड़ी जगह स्पेस कम हो रहा है बेटा, थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, तो यहां पर रफ कर देता हूं मैं। ये इसके नीचे बनाना बेटा ना, एडजस्टमेंट टेबल के नीचे एंट्री करना आप। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कितना डेबिट हो रहा है 300 से, तो 300 रुपए डेबिट। फिर क्रेडिट कौन हो रहा है, सोहन, टू सोहन कैपिटल अकाउंट, कितना 300। ये होगी जनरल एंट्री। यहां पे तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो बेटे ये क्वेश्चन
क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बच्चे। प्लीज वीडियो को व्यू करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट्स कर सकते हैं जिसको कोई दिक्कत हो बच्चे को। मैं एक बार थोड़ी सी समरी बता देता हूँ इसकी। ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है और इसमें क्या था, जो गलती हो जाती है पुराने टाइम में उसको हम सही करते हैं अकाउंट क्लोज होने के बाद। तो इसमें यही कहा कि जिन पार्टनर्स की कैपिटल 1, 20, 90 और 60,000 थी उनको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से दे दिया जो गलत था, लेकिन देना था 5% से। फिर मैंने एडजस्टमेंट टेबल बनाई। एडजस्टमेंट टेबल में क्या हुआ कि जो हम चीज पार्टनर्स को देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, अगर उनसे लेते हैं तो डेबिट करते हैं। तो मैंने जो गलत दिया था उनसे हम वापस लेंगे। तो मैंने 6% से गलत दिया था तो 6% से मैंने सबको डेबिट कर दिया, ठीक है। और फर्म के अकाउंट में जो चीज मैंने डेबिट करी है वो उल्टी हो जाएगी फर्म में, यानी क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद जो सही थी 5% वो पार्टनर्स को देनी पड़ेगी, वो मैंने क्रेडिट कर दी, ठीक है। और जो यहां पर क्रेडिट हो रही है फर्म में उल्टी यानी डेबिट हो जाएगी। फिर इन सबका टोटल कर दिया। राम की डेबिट साइड, राम की क्रेडिट साइड, मोहन की डेबिट साइड, मोहन की क्रेडिट साइड, सोहन की डेबिट साइड, सोहन की क्रेडिट साइड, फर्म की डेबिट साइड, फर्म की क्रेडिट साइड, सबका टोटल कर दिया। फिर राम की डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस देखा, डिफरेंस आ रहा है 300 का। तो हम ये देखेंगे जब 300 का डिफरेंस आ रहा तो साइड कौन सी बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट लिख दिया। ऐसे मोहन में देखो, मोहन का दोनों इक्वल आ रहा है तो मोहन को छोड़ दो, कुछ नहीं करना, नील करके छोड़ दो। सोहन की क्या आ रही है, सोहन की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 300, तो जो साइड बड़ी आ रही है उतना क्रेडिट कर दो। जब 300 बड़ी आ रही है तो 300 क्रेडिट कर दिया। फर्म का हमेशा इक्वल आता है। फिर इनकी जनरल एंट्री कर दी। राम डेबिट हो रहा है ना तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन क्रेडिट हो रहा है, सोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को देखें, अगर ना समझ में आए तो फिर दोबारा रिप्ले करके देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। और बेटा आज पार्टनरशिप पे लास्ट टॉपिक था मेरी तरफ से जो खत्म हो गया है। अगर बच्चों को किसी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक आपको लगता है ये और पढ़ाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक में क्या होना है, ठीक है बच्चों। तो पास्ट एडजस्टमेंट हमारा खत्म होता है। अब मैं सिर्फ पार्टनरशिप की जनरल एंट्री बताऊंगा कि सारी जनरल एंट्री एक साथ करा दूंगा मैं कि पार्टनरशिप में क्या क्या जनरल एंट्री और होती है जो अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं बोर्ड्स के, ठीक है बच्चों। अब लास्ट वीडियो मेरी पार्टनरशिप की एंट्री के ऊपर होगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।